अंग्रेजों ने 1947 में हमारे देश को आजादी नहीं दी। आप लोग आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। घर घर तिरंगा मैंने देखा, एक एक घर में तिरंगा डाल दिया गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको स्वतंत्रता का असली अर्थ भी मालूम है? और अगर वो स्वतंत्रता इतने ही बेहतरीन स्थिति में प्राप्त हुई थी तो उस स्वतंत्रता को रात के 12 बजे क्यों दिया गया? और उस स्वतंत्रता को देते समय गांधी क्यों वहां उपस्थित नहीं थे, जिन्होंने इस स्वतंत्रता में सबसे ज्यादा योगदान दिया था? वो क्यों नोआखली जाकर बैठे थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं मानता किसी तरह की आजादी आ रही है? क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ही कुछ और होता है। क्या मतलब होता है स्वतंत्रता का? दो अर्थ है, दो शब्दों से मिलकर बनता है स्वतंत्रता। एक है स्व और दूसरा है तंत्र। स्व का मतलब होता है अपना, हमारा, अपनी व्यवस्थाओं से निकला हुआ, अपनी जड़ों से निकली हुई तंत्र व्यवस्था अपनी जब तैयार होती है तब उसे कहते हैं स्वतंत्रता। मुझे तो नहीं दिखती 1947 में किसी तरह की स्वतंत्रता आई थी। अंग्रेजों ने भारत देश को गुलाम बनाने के लिए 34,735 कानून बनाए थे और वो सारे के सारे कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 की रात को लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ से सत्ता का स्थानांतरण करके उनकी चाटुकारिता करते चरण और भाट चरण चाटने के उद्देश्य से कि मुझे थोड़ी सत्ता मिल जाएगी, थोड़ा मेरा वर्चस्व आ जाएगा, अंग्रेज नहीं रहेंगे, हम व्यवस्थाएं चला लेंगे। तो अंतर क्या हुआ दोस्तों? जब कानून वही है, नियम वही है, व्यवस्था वही है, तो अंग्रेजों के चले जाने से भी तंत्र हमारा कैसे हुआ? वो तो वैसे ही हुआ कि जी पहले गोरे अंग्रेज चलाया करते थे और 1947 के बाद काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता दे दी गई। और ये बाकायदा बड़ी चालबाजी और बड़ी कूटनीति के साथ अंग्रेजों ने ये व्यवस्था दी। ऐसे ही नहीं उन्होंने भारत को छोड़ दिया या भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट देकर छोड़ दिया ना। इस भूल में मत रहिएगा। भारत हजारों साल से विश्व गुरु रहा है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला एक देश रहा है। ये ऐसा देश रहा है जिस देश में राम पैदा हुए हैं। ये ऐसा देश रहा है जिस देश में कृष्ण पैदा हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग पैदा हुए हैं, दयानंद सरस्वती विवेकानंद जैसे लोग पैदा हुए हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चिन्नम्मा जैसे लोग पैदा हुए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, ऐसे हजारों लाखों क्रांतिकारी इस धरती माता ने हमें दिए हैं। वो ऐसी छोटी मोटी देश की अवस्था नहीं हो सकती। कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और उससे भी ज्यादा भाग्य था जो भारत में ये जन्म मिल गया, क्योंकि ये देश जहां पर 16 तरीके की जलवायु है, जहां पर 6 प्रकार की ऋतुएं हैं, जहां पर 3 प्रकार के मौसम हैं, 12 महीनों के अलग अलग काल हैं, जहां पर 24 घंटे में 12 और 12 घंटों को अलग करके अयन बनाया गया है, जहां पर महर्षि भागवत, महर्षि शंकराचार्य, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक जैसे ऐसे कितने बड़े बड़े दिव्य पुरुष हुए। अरे जहां विश्वामित्र हुए, जहां महर्षि भृगु, कश्यप, आत्रेय, वशिष्ठ, पुलस्त, अगस्त, कितने कितने चक्रवर्ती ऋषि महर्षि हुए। ऐसा देश आज कंगाल और भिखारी देश की अवस्था में खड़ा हुआ है। ऐसा देश आज इस स्थिति में खड़ा हुआ है जिसके पास ना तो अपनी कोई शिक्षा व्यवस्था है, ना तो अपनी कोई चिकित्सा व्यवस्था है, ना तो अपनी कोई कृषि की व्यवस्था है, ना अपने स्वरोजगार का कोई तंत्र है हमारे पास, और ना ही हमें हमारी कृषि, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कोई प्रकल्प या विकल्प दिखाई देता है। हम दवाओं के गुलाम हैं अपने शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए। हम अंग्रेजी शिक्षा के गुलाम हैं अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने के लिए। आप जानते हैं जिस देश में मुश्किल से 2 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलना और पढ़ना जानते हैं, उस देश की हाई कोर्ट और उस देश के सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में फैसले और कानून व्यवस्थाएं चलती हैं। उस देश के बड़े बड़े ऑफिसों में जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको अधिकारी, आला अधिकारी अंग्रेजी में आपसे सवाल पूछते हैं।
रिपोर्ट और सर्कुलेशन आपको अंग्रेजी में दिया जाता है। ये तंत्र हमने डेवलप किया था। ये तंत्र 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर सोचा था। क्या इस भारत की कल्पना भगत सिंह ने 23 साल की अवस्था में फांसी पर चढ़ के सोची थी? क्या इस देश की ऐसी कल्पना खुदीराम बोस ने 16 साल की अवस्था में हम जैसे लोगों के लिए फांसी पर चढ़ के सोची थी? जिनको फांसी देने के लिए अंग्रेजों ने अपने बनाए गए कानून के अपोजिट जाकर के ऐसे एक बच्चे को फांसी दे दी। अंग्रेजी व्यवस्था में 18 वर्ष से नीचे किसी को फांसी देने का नियम नहीं था। लेकिन खुदीराम बोस एक ऐसा बच्चा था जिसने क्रांति और आजादी की ऐसी लहर जगा दी थी पूरे देश में कि अंग्रेजों को लगा अगर ये छोटा सा बालक जिंदा रह गया तो भारत तो आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। भारत को आजाद नहीं करने के लिए 7,32,000 क्रांतिकारियों को किसी को जेल में डाल के मार दिया गया, किसी को काले पानी डाल दिया गया, किसी को फांसी चढ़ा दी गई, किसी को तोप के गोले का जो आगे का मुंह होता है उसके सामने बांध करके और पीछे से गोले का बारूद डाल करके चीथड़े कर दिए गए। इस तरह से कितने लोगों को हचाए और हत्या कर दी अंग्रेजों ने।